महाभारत काल में ऐसे अनेक योद्धा हुए जिन्होंने अपने पराक्रम और अपनी योग्यता के बल पर सामने वाले के छक्के छुड़ा दिए। महाभारत के युद्ध में इन योद्धाओं ने अपने पराक्रम का परिचय दिया, जिसे हजारों सालों बाद आज भी लोग याद रखते हैं। उस दौरान एक ऐसा योद्धा भी हुआ जिसके एक बाण से पूरे महाभारत युद्ध का फैसला हो सकता था। उस योद्धा का नाम था बर्बरीक। इस खास रिपोर्ट में हम आपको महाभारत के इस गुमनाम योद्धा की कहानी के बारे में बताने जा रहे हैं। दरअसल बर्बरीक पांडु पुत्र भीम के पौत्र और घटोत्कच एवं अहिलावती का पुत्र था। बर्बरीक को उनकी मां ने सिखाया था कि हमेशा लड़ाई में उसे कमजोर पक्ष का साथ देना है, इसलिए वो युद्ध में हमेशा उस पक्ष की ओर से लड़ता था जो हार रहा होता था। बर्बरीक को उसकी मां ने ही युद्ध कौशल सिखाया था। बर्बरीक को शिव का अवतार भी माना जाता है। वहीं कुछ कथाओं में इन्हें यक्ष का इंसानी रूप में पुनर्जन्म भी कहा जाता है। बर्बरीक बहुत पराक्रमी योद्धा थे। कहा जाता है कि अपने तप से उन्होंने दिव्य शक्ति हासिल की थी। बर्बरीक के पास 3 ऐसे बाण थे जिसे युद्ध क्षेत्र में पूरी सेना का 1 मिनट में खात्मा किया जा सकता था। ये बाण अपना लक्ष्य भेद कर वापस उन्हीं के पास आ जाते थे। इसी वजह से बर्बरीक को कभी कोई हरा नहीं पाया था। दरअसल बर्बरीक महाभारत का युद्ध लड़ना चाहते थे, इसलिए वो कुरुक्षेत्र के लिए निकल पड़े। श्री कृष्ण को जब पता चला तो उन्हें लगा कि बर्बरीक अगर आ गए तो युद्ध का परिणाम उलट जाएगा, इसलिए कृष्ण एक ब्राह्मण का भेष धारण कर बर्बरीक के सामने पहुंच गए। श्री कृष्ण ने ब्राह्मण के भेष में बर्बरीक से भिक्षा मांगी। जब बर्बरीक ने पूछा कि भिक्षा में क्या चाहिए, तो श्री कृष्ण ने उनका शीश मांग लिया। बर्बरीक को पता चल गया कि ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। उन्होंने पहचान पूछी, तब श्री कृष्ण अपने असली भेष में आ गए। फिर बर्बरीक ने कृष्ण को साक्षात देखकर अपना शीश उनके सामने अर्पित कर दिया। बर्बरीक ने श्री कृष्ण के सामने एक शर्त रखी थी। उन्होंने कहा था कि वो महाभारत का युद्ध देखना चाहते हैं। श्री कृष्ण ने बर्बरीक के सिर को एक ऊंचे टीले पर रख दिया, जहां से वो युद्ध का पूरा नजारा देख सकते थे। इस तरह बर्बरीक की एक कामना भी पूरी हो गई। वहीं श्री कृष्ण ने बर्बरीक को वरदान दिया कि कलयुग में उसके अवतार को श्याम के नाम से पूजा जाएगा। श्री कृष्ण ने उन्हें यह भी वरदान दिया कि तुम हारे का ही सहारा बनोगे, जैसा कि उनकी मां ने, बर्बरीक की मां ने उनको बताया था कि तुम्हें उस पक्ष की ओर से लड़ना है जो हार रहा हो। कहा जाता है कि राजस्थान के सीकर में खाटू श्याम जी बर्बरीक के रूप में ही प्रकट हुए थे, इसीलिए उन्हें हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा कहा जाता है। रोजाना हजारों लोग खाटू श्याम जी के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। ANP टाइम्स की रिपोर्ट।